वालेकुम, इश्तियाक बुखारी, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स मानसरा, जहां आज एक बहुत बड़े डिस्प्ले सेंटर का इफ्तिताह होने जा रहा है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर साबर शाह साहब मौजूद हैं और फलाह उम्मत के चेयरमैन जनाब सैयद शबीर शाह साहब मौजूद हैं और बहुत बड़ी समाजी सियासी शख्सियत तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है आसिफ खान आफसारी मौजूद हैं। तो शाह साहब, मैं ये चाहूँगा कि आज का ये जो डिस्प्ले सेंटर जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है, मिनिस्टर आ रहे हैं इसकी इफ्तिताह के लिए, दीगर जो ऑफिसर्स हैं और तमाम कंसर्न आ रहे हैं, तो ये आपने किस तरह इतनी बड़ी मेहनत करके ये बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने अरेंज किया? साबर शाह साहब, इनकी भी काउचों के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये शुरू में शाह साहब के साथ हमारी बात हुई। अच्छा। तो शाह साहब ने इसमें हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। अच्छा। और फलाह उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन को ये मौका दिया कि हम जो फीमेल्स हैं, जो घरेलू ख्वातीन हैं, जो यहाँ पे कुछ हमारे साथ ऐसी मजबूर घरेलू ख्वातीन होती हैं, जी, तो उनके लिए जो घरों में अपने काम कर रही थी, तो उनका यहाँ पे कोई उनके लिए राब्ते का जरिया नहीं था, उनकी मार्केट तक डायरेक्ट रसाई नहीं थी। तो मार्केट तक उनकी रसाई के लिए ये यहाँ पे डिस्प्ले सेंटर बनाया। अच्छा। इसमें साबर शाह साहब की मेहरबानी है। अच्छा। फलाह उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के साथ इन्होंने बड़ा तावन किया। अच्छा। और इनके ही तावन से आज ये मुमकिन हुआ कि हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं। आज माशाल्लाह मानसरा की काफ़ी बड़ी तादाद में ख्वातीन यहाँ पे आएंगी और वो अपनी हैंडमेड जो चीज़ें वो बनाती हैं अपने घरों में, तो वो यहाँ पे इसके साथ साथ यहीं पे हमारे दस्तकारी सेंटर भी है, वो भी सोशल वेलफेयर ऑफिस के ही तावन से और फलाह उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के तावन से हो रहा है। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट फेज में हमारा वो प्रोग्राम होगा। अच्छा, ये सब चीज़ें आज से ख़वातीन ने तैयार की और इनको यहाँ डिस्प्ले सेंटर कायम हुआ है और इनकी जो मार्केट तक रसाई है वो कैसे मुमकिन होगी? एक तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये डिस्प्ले सेंटर है, मुख्तलिफ लोग यहाँ पे ही विजिट करेंगे और यहीं से ये चीज़ें परचेज भी करेंगे। अच्छा। यहाँ पे इनको मौका दिया गया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस का एक बंदा यहाँ नुमाइंदा भी मौजूद होगा और फलाह उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन का भी एक बंदा यहाँ पे मौजूद होगा। इसके साथ साथ फिर लोगों को आगे मार्केट में भी बात चल रही है, मुख्तलिफ स्टोर्स के साथ मुख्तलिफ मेगा स्टोर्स हैं जो वहाँ पे भी इंशाल्लाह इनकी चीज़ें रखी जाएंगी और वहाँ से भी ये सेल होंगी। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब इससे यकीनन जो ख़वातीन की खुशहाली के हवाले से प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हैं कि ख़वातीन के अंदर टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को किस तरह जो है फ्रूटफुल बनाया जाए, तो आपकी कोशिशें। उसमें बात मेन यही है ना कि अब टैलेंट मौजूद है, ये चीज़ें ये हमारी बच्चियाँ ख्वातीन ये अपने हाथ से बनाती हैं। अच्छा। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ये इनको मार्केट तक रसाई होगी तो इसका कोई फ़ायदा होगा। अगर ये घर में पड़ी रहेंगी या इनका कोई सेल करने का कोई तरीका नहीं होगा, कोई रास्ता ही नहीं होगा, कोई उनके पास जगह नहीं होगी, तो फिर इन चीज़ों को इनकी जो इनका टैलेंट है वो भी जंगलूद होगा और ये सारी चीज़ें भी जंगलूद होंगी। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी काविशें की कि ये टैलेंट बाहर जाता है तो ख़वातीन के घरों में, क्योंकि सरकारी सतह पे तालीम याफ्ता होने के बाद क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के बड़े मसाइल हैं, वो तो मिलते नहीं हैं। तो अगर हुनर जो है, हुनर से ही इस मुल्क की जो तकदीर है वो बनती जा सकती है कि लोग जो हैं वो तरक्की कर सकते हैं हुनर से, क्योंकि सरकारी जॉब जो है वो बहुत मुश्किल हो चुकी है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर देखा जाए तो ये हम इससे बहुत दूर हैं। अगर इस चीज़ को प्रॉपर तौर पे मौका दिया जाए और इन ख्वातीन को प्रॉपर तौर पे मौका दिया जाए तो ये चीज़ें हम बाहर दूसरे मुल्कों में बेच सकते हैं और उससे हमें मजीद ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, इन लोगों का रोज़गार ज़्यादा वसी होगा और हमारे मुल्क की मैशियत मजबूत होगी। ये हमने डिस्ट्रिक्ट मानसरा से ये स्टेप लिया है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इससे आगे इसको लेकर जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बड़ी